मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में एक यात्रा शुरू करूँगा जिसका नाम होगा थार उत्थान यात्रा। 18 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत सिवाना विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जाएगी और उसकी सूचना पहले से ही वहाँ की जनता को दे दी जाएगी, सोशल मीडिया और प्रेस के थ्रू दे दी जाएगी। इसका मेन मुद्दा क्या होगा कि देखिए कि पूरा राजस्थान में जो शिक्षा और रोजगार दोनों का आप आंकड़े देखें तो बहुत नीचे है। राजस्थान में शिक्षा के हिसाब से राजस्थान नीचे से तीसरे नंबर पे है और रोजगार में नीचे से दूसरे नंबर पे है। इसका वाई कैन टू टेल देम टू कीप क्वाइट उद्देश्य होगा कि ये जो है रोजगार और शिक्षा, इसमें बाड़मेर जैसलमेर जो ये लोकसभा क्षेत्र का कैसे सुधार किया जा सकता है। अब हमारी शिक्षा जो है सिर्फ आप देखिए पुरुषों में 80% है, महिला में सिर्फ 57% है, बहुत कम है। अब इसको कैसे सुधार जाए, कहाँ दिक्कत है। रोजगार है दूसरे नंबर पर, नीचे से दूसरे नंबर पर आता है, तो इसका कैसे सुधार है। इसमें कई सारी स्कीमें तो मैंने अभी आपको बताई थी, महिलाओं के विकास के और शिक्षा के बहुत सारी स्कीमें हैं, उनका कैसे प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको कैसे लागू किया जाए, कहाँ तक लागू हो रही है, कहाँ तक उसको सुधार किया जाए। और रोजगार की इतनी सारी स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने बार बार दी है, तो वो स्कीमों का कहाँ तक लागू हो रहा है, कहीं नहीं हो रही है, उसको कैसे सुधार किया जाए, ये करके ये इसका होना चाहिए। उसके अलावा जो मैं ये जो यात्रा करूँगा इसमें जो है जो सार्वजनिक समस्याएं इस एरिया की सारी समझना चाहता हूँ। सार्वजनिक समस्याएं क्या है आप जानते हैं। सार्वजनिक समस्या जैसे मैं कल चोटन गया तो चोटन में वहाँ की क्या सार्वजनिक मुख्य समस्या है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल वहाँ से शिफ्ट करके बाहर ले आना चाहते हैं, पब्लिक कहती है नहीं ये मत करो, इसमें बहुत सारा नुकसान होता है। जो वहाँ पे जो पानी आ रहा ऊपर पहाड़ से, वो नीचे कैनाल नहीं है और उसमें ऐसे ही बिखरते हुए जाके वहाँ नदी मिलता है। कोई स्टेडियम नहीं है वहाँ पे, तो एक खेलने का स्टेडियम होना चाहिए। ये जैसे चोटन की ये सार्वजनिक समस्या है। इसी तरह से जैसे ढोक गांव है पास में, ढोक की क्या समस्या, नदी पानी आता है ऐसे ही बिखरता हुआ जाके गांव में ढाणियों में चला जाता है, तो वहाँ पे एक कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की कई सारी, जैसे डीएनपी की प्रॉब्लम है, बाड़मेर जैसलमेर दोनों की है कंबाइंड, दोनों एरिया में आता है डीएनपी, उसकी जो समस्या है। इसी तरह से गोचर की समस्या, लाखों बीघा गोचर जमीन पड़ी है लेकिन गायों को चरने के लिए जगह नहीं है। इसी तरह से कंपनियां, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन वो जो न तो रोजगार दे पाती है यहाँ के लोकल लोगों को और न यहाँ के अपने CSR फंड से यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है। अब जो यहाँ के वो ये कहते हैं कि आपके जो युवक है वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको क्वालिफाइड नहीं है, वो तो क्वालिफाइड नहीं है तो उनको क्वालिफाई करने के लिए कोई ना कोई आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलिए। जैसे जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी आपको क्वालिफाइड आदमी चाहिए तो आप पेट्रोकेमिकल एजुकेशन वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलिए। इस तरह से सारी चीज़ें युवाओं को एजुकेट करके उनको जॉब देने के लिए, उनको धंधा देने के लिए कैसे होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे जो अपने यहाँ से बाड़मेर से जैसलमेर से इतने IAS IPS लोग सिलेक्शन हुए, RAS वगैरह, ये उनको सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे यहाँ पे एक स्टेज पे आएँ और यहाँ के लोगों का गाइडेंस करें यहाँ के बच्चों को, ताकि आगे स्कूलों में, कॉलेजेस में और एक जगह करके और आगे कैसे उनको पढ़ाया जाए। अब ये सार्वजनिक समस्याओं को लिए जो मैंने आपको एक मोबाइल नंबर दिया, कृपया इसको सेव करें और इसको आप जो है तक पहुँचाएँ। 96 555 22 22 0। इसके ऊपर जो व्हाट्सएप भेजा है, सार्वजनिक समस्याएं क्या है लोगों की, सार्वजनिक समस्याओं का इसके ऊपर व्हाट्सएप भेजा है, ताकि उनकी सभी की लिस्ट बना करके और हम जो है उसको आगे कैसे उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, कैसे उसकी मदद की जा सकती है, पहले सार्वजनिक समस्याओं को इस तरह से लगे। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पॉन्सर के लिए मेरे लड़के ने एक जो स्कीम बनाई है, उसमें फुटबॉल, किक बॉक्सिंग और क्रिकेट के लिए जो पूरे इस क्षेत्र में कैसे उसका विकास करना, कैसे खिलाड़ियों का उसका डेवलपमेंट करना, वो सारी जो प्लान बनाई हमने, उनमें कईयों का हम स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हैं और आगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए करना वो भी है इसमें। धन्यवाद।